Hello students, how are you? Uh, I am CS Dipanshu Gavi. I will be taking your business communication chapter budget. And business communication is basically the chapter I can say which is more or less concerned with बच्चे आपकी skills, आपकी presentation skills, आपकी बात करने की skills को देखे. And since you know कि हमारा जो ये syllabus है, that syllabus is comprising of 4 subjects और CSEET में आपका पेपर नंबर 1 जो है बच्चे that is business communication. इसको कई लोग बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं. सो इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट में आपको क्या सीखने को मिलेगा, मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूं. तो देखिए इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको इस सब्जेक्ट में सीखने को मिलेगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कम्युनिकेशन अच्छे करने के तरीके क्या हैं, कम्युनिकेशन कितने तरह से हो सकती है, एंड हाउ डू वी कम्युनिकेट इनसाइड अ बिजनेस, हाउ डू वी कम्युनिकेट विद आवर स्टेक होल्डर्स, रिलेशनशिप्स, how do we manage our relationships with our suppliers, customers, investors, the way we communicate. And when we'll move further तो हम ये भी सीखेंगे कि एक बिजनेस में कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, प्लस एक बिजनेस में मेल्स लिखना, ईमेल को रिस्पॉन्ड करना, एक अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल्स को इन्वॉल्व करना, उनको यूज करना. तो दैट इज ऑल रिगार्डिंग आपका सब्जेक्ट. एंड नाउ स्टार्टिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर आज बात करेंगे हम लोग कि भैया व्हाट इज एक्चुअली बिजनेस कम्युनिकेशन. सो दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डू टुडे. सो लेट मी पुट दैट ऑन स्क्रीन फर्स्ट. सो सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन क्या है. देखो कम्युनिकेशन आना चाहिए, उसके बाद ही हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं. तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर. इट्स अ लैटिन वर्ड, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज कम्युनिस से बना है कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन का मतलब टू शेयर, टू शेयर योर आइडियाज, योर थॉट्स, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, किस तरीके से कन्वे करना चाह रहे हैं. दैट इज ऑल कम्युनिकेशन. It is the expression of facts and opinions and ideas or feelings. It is essential condition of our existence and the most important activity of human beings. तो कम्युनिकेशन को अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं तो एक दूसरे से बात करने का तरीका, एक दूसरे को अपने आइडियाज, अपने यू कैन से अपने आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस को कन्वे करने का तरीका. Sometimes communication can be oral, sometimes communication may be written, and sometimes it may be using the gestures also. जैसे अभी हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, this is being done through video recording. तो इसको हम कह सकते हैं कि ऑडियो विजुअल मीन से हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं. Now the increasing use of telephone, mobile, recording devices, इन्होंने कम्युनिकेशन और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दी, एक अलग ही लेवल पे लेके चले गए. देख रहे हो, पहले नॉर्मली सिर्फ लोग फोन पे बात करते थे, लैंडलाइन पे बात करते थे, फिर धीरे धीरे मोबाइल फोन आए. अब तो आज की डेट में यू हैव गूगल डू, यू हैव द व्हाट्सएप कॉलिंग, यू हैव द वीडियो कॉलिंग फंक्शंस, यू हैव स्काइप, यू हैव मच मोर थिंग्स नाउ. सो कम्युनिकेशन इज इट. अब कम्युनिकेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन. क्या अब इसको और आसान कर देते हैं. तो बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब जो एक बिजनेस हाउस में, जो एक कंपनी के अंदर कंपनी के लोग एक दूसरे से बात करने का प्रोसेस ढूंढते हैं, उसको बिजनेस कम्युनिकेशन है. सो अभी तक हम पढ़ा थे शेयरिंग ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स बिटवीन टू पर्सन्स. नाउ शेयरिंग ऑफ द थॉट्स, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिटवीन द पीपल concerning the organization is known as business communication. The business world today has become global, which makes communication even more complex. It requires good communication skills, which would enable people from different lands to interact with each other. ना आज की डेट में मैं अपने सर से बात करना चाहता हूँ ऑफिस में, तो हाउ डू वी कम्युनिकेट? सर के पास कोई नया काम आया, मतलब मेरे बॉस के पास, वो मुझे ऑफिस में काम में चाहते हैं. व्हाट ही विल डू? ही विल राइट अ मेल कि डियर दीपांशु गावी, आई होप यू आर फाइन, दिस इज अ न्यू वर्क वी हैव गॉट, सो प्लान इट एंड इस काम को करना शुरू कर दो और इस डेट तक करके काम क्लाइंट को डिलीवर कर देना. इनवॉइस अरेंज करो, इनवॉइस का पैसा रिसीव करो. तो बिजनेस कम्युनिकेशन बच्चे बहुत जरूरी है. अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जो बिजनेस के लिए जरूरी है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो पाएंगे. कहीं ना कहीं जो आप चाहते थे अचीव करना वो रह जाएगा. कमर्शियली आप एग्जांपल के तौर पे आपकी कंपनी इस साल डिविडेंड देने का प्लान कर रही है, आप अपने मेंबर्स को कैसे बताएंगे? आप एजीएम्स बुलाएंगे, एनुअल जनरल मीटिंग्स,
आप अपने इन्वेस्टर्स को लेटर्स लिखेंगे कि हाय वी हैव मेड अ whooping profit of 100 crores this year and so accordingly we are announcing a dividend of 10% to all our stakeholders. तो देखो आप एक क्या चीज कन्वे कर रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन है। अब आप इसको अच्छे से भी कन्वे कर सकते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मेल लिख के भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो एजीएम के अंदर अनाउंस कर सकते हैं। सो द मोर वी गो ग्लोबल, द मोर आवर बिजनेस बिकम्स कॉम्प्लेक्स। कम्युनिकेशन हैज टू बी इन अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस सो दैट हम जो कहना चाह रहे बच्चे वो हमारा इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट समझ पाए। तो दिस इज ऑल योर बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश हैज बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज फॉर बिजनेस एंड फाइनेंस। कहने को तो एक आपको बिजनेस करना है, काम करना है। अब मैं हूँ साउथ का, काम करना चाहता हूँ मैं दिल्ली में, मैं हूँ साउथ का, काम मुझे राजस्थान में जाके करना, तो वही कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे, किस माध्यम से हम कम्युनिकेट करें। It can be in the form of pictures, it can be in the form of audio, it can be in the form of video, and can be also in the form of gestures. एक एक करके जो है हम लोग इनका मीनिंग समझेंगे। चलिए अब कुछ फीचर्स की बात करते हैं। कम्युनिकेशन एक्चुअली में क्या है, कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम से कम दो लोग तो चाहिए। कोई यहाँ से अपनी बात कहेगा तो वहां कोई सुनेगा, वहां से जो सुनेगा वो अपना रिस्पॉन्स देगा, तो कम से कम दो लोग तो चाहिए बच्चे। कम्युनिकेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम्युनिकेट करने के लिए, ये नहीं मैंने एक तरफ से बोल दिया, अगले ने सुना, नहीं सुना, सुना तो उसके डाउट्स उसे क्लियर ही नहीं हुए, तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं। तो कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। अब चाहे वो छोटा लेवल हो, बड़ा लेवल हो, चाहे वो एमडी का लेवल हो, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, बिना कम्युनिकेट के तो कोई नहीं रह सकता। और आजकल तो हम ऐसे मैनेजर्स ढूंढते हैं, ऐसे लोग ढूंढते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्ट हो। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आपके इंस्टीट्यूट ने भी तो कुछ सिलेबस में आपकी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स में अमेंडमेंट्स करी। और आपको पता है आप जब सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर लेंगे तो आपकी 24 मंथ्स की ट्रेनिंग है बच्चे। उसके अंदर ना आपको 1 महीने की तो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग करनी, ओरिएंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स। और शायद इसी पर्पज से आपके सीएसईईटी में एक तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है जो मैं दे रहा हूँ, एक सेम पेपर है कम्युनिकेशन का पेपर नंबर 4 दैट इज करंट अफेयर्स। उसका पूरा नाम है करंट अफेयर्स कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। वहां पे भी हमें फिर से कम्युनिकेशन थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। सो आई कैन से यार इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बिना कम्युनिकेट करे और अच्छा कम्युनिकेट किए हम गुजारा ही नहीं हम लोग आज के। कम्युनिकेशन कंसिस्ट्स नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस टू। कैसे, मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ चलो चलो, आपको समझ में आ जा रहा है नॉट इंटरेस्टेड या मेरा दिमाग में कुछ और चल रहा है। कम्युनिकेशन से मतलब फीलिंग्स कैसे ट्रांसफर हो सकती हैं। सपोज आई एम इन अ मूड टू लेट्स से गो आउट दिस वीकेंड एंड हैव चिल। मैं काम नहीं करना चाहता, आई एम द बॉस, तो मैं मेल लिखूंगा कंपनी में कि लेट्स नाउ लीव दी वर्क एंड लेट्स नाउ एंजॉय आवर डे। तो 1-2 दिन और मैं खुशी खुशी ऑफिस में आता हूँ, आप सबको वर्बली बता देता हूँ या अपने मेरे मूड से आपको देख लेता है हाँ यार सर तो बहुत खुशी। तो जो मैं कम्युनिकेशन करूंगा वो बड़ी खुशी खुशी वाली कम्युनिकेशन होगी और आपको उसे मजा आएगा। और यही मैं कहीं अपने गुस्से वाले मूड में बैठा हूँ पैर पे पैर रख के और मैं एकदम कुछ गहरी सोच में हूँ और मैं परेशान हूँ, उस टाइम आप मेरे को परेशान करो, उस टाइम ऑब्वियसली जो मैं आपसे कहूंगा वो कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाएगा आपके लिए। सो द एक्सप्रेशन, द फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन भी हमारे बारे में बहुत कुछ कहती है। कभी कभार मेरी टोन साउंड कर सकती है कि यार तो बड़ा खलूस आदमी है, तो बड़ा परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जिस जोन में आपसे बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से मेरी टोन हो सकता है ठीक ना, I can also talk to you in a pleasant way, in a pleasing way। और भाई क्या चल रहा है, कैसे, मैं बहुत प्यार से आपसे बात करूँ तो आपको मेरा ये मूड समझ में आ जाएगा। मेरी कम्युनिकेशन करने से पहले ही आपको समझ आ जाएगा कि भाई हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिर्फ बातों की नहीं होती, कम्युनिकेशन के जरिए आप एक इंसान का मूड, एक इंसान का फीलिंग्स भी आप उसको पकड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। क्यों भैया? ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन आज करी सिर्फ एक ही जगह चलती है। जैसे जैसे वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं, कम्युनिकेशन बदल जाती है। मैंने कहा ना, आज आप इंडिया में थे या आज आप यूएसए की कंपनी है,
अब यूएस की कंपनी इंडिया में भी आ रही है ना, इंडियन से अलग तरीके से कम्युनिकेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हिंदी में कम्युनिकेट करना है, बट इंडियंस को कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, आपको इंडियंस के दिलों को टच तो करना पड़ेगा ना। जब मैकडॉनल्ड्स नया नया आया था, वो बीफ बर्गर ले आया, क्या लोगों ने खाया? उसको बॉयकॉट कर दिया, बट वापस से मैकडी इंडिया में विद वेजीज एंड विद योर चिकन बर्गर्स, मीट बर्गर्स। तो बिकॉज हमारे यहाँ पे अगर आपको कुछ बेचना है तो एक हिंदुस्तानी की जबान में आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए ना। अब हिंदुस्तानी को पसंद है देसी बन, आप उसको इंग्लिश में लगे हुए समझाने में, ही विल नॉट अंडरस्टैंड, ही माइट अंडरस्टैंड बट ही विल नॉट बी विलिंग टू रिस्पॉन्ड। तो एक कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। जैसे मैनेजमेंट पढ़ते हैं, डायनामिक है, ऑनगोइंग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेम कम्युनिकेशन भी। It's a goal-oriented process. Why I am communicating to you? That can be two methods, or that can be of two ways. टाइम है, गप्पे लड़ाना है, वो अलग कम्युनिकेशन है। ऑफिस में बैठा हूँ, मैंने आपको अपना कुछ रिपोर्ट्स दिए, कुछ डेटा दिया, इस पे काम करके लाओ, मुझे कल तक फाइल करना। मेरा कम्युनिकेशन करने का तरीका ही अलग है, कम्युनिकेशन करने के पीछे रीजन अलग है, बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस वर्क वेरी सिंसियरली, बिकॉज आई हैव टू डिलीवर दिस टू माय क्लाइंट। तो मेरा एक गोल है, दैट इज व्हाई आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू। It's an interdisciplinary science. The knowledge derived from several sciences is used in communication. जैसे study of man, study of your perceptions, attitude। मैंने कहा ना, attitude भी define करता है communication कैसी होने वाली। अगर आप किसी down to earth बंदे से बात करोगे, he is very, polite. Communication will always be very pleasant, very very polite. If you're talking to a person जो थोड़ा सा खड़ूस है, who is angry या who remains सैड ऑल द वे, थोड़ा खड़ूस बन के रहता है, उससे आप नॉर्मल बात भी करोगे, आपको लगेगा उसने वो डांट दिया। सो कम्युनिकेशन इज इंटरडिसिप्लिनरी। इंसान से इंसान बदलती है, वक्त से वक्त बदलती है, चीजों से चीजें बदलती है, और एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट चेंज होती है, और कंपनी टू कंपनी भी बिजनेस एनवायरमेंट बदल जाता है ना। एग्जांपल, आईटी कंपनी होता है, एनवायरमेंट सुबह सुबह कैसा होता है? ऑफिस आओ, अटेंडेंस लगाओ, सुबह सुबह ना आईटी कंपनीज में डांस होता है, फुल ऑफ एनर्जी, पूरा ऑफिस का पूरा। आप फेसबुक की वीडियोस भी देखना, इसकी वीडियोस भी बहुत सारी लीक हुई है, इन्फोसिस में, टाटा में, दो तीन अच्छी अच्छी आईटी कंपनीज हैं। सुबह सुबह जैसे ही क्लास शुरू होगी या जैसे जैसे काम शुरू होगा, आपको किसी से ना तो कोई गप्पे लड़ाने ना कुछ, म्यूजिक बजता हाई वॉल्यूम, डांस करो भाई, कोई आपको जज नहीं करता, सब लोग डांस करते हैं। डांस करने से क्या होता है कि एक तो जो अंदर का तनाव है, टेंशन, वो दूर हो जाती है, एंड यू स्टार्ट टू फील प्रेजेंट। उसके बाद भी काम करोगे ना, एक स्माइल देनी चाहिए, वरना सुबह सुबह ऑफिस आए हो और वही टेंशन में घूम रहे हो, आप काम किया नहीं है, नींद से थके हुए हो, संडे एंजॉय करके आए हो, मंडे मूड नहीं काम करने का, समझ लो आपका काम अच्छा नहीं हो ना, आप लोगों से अच्छे ढंग से बात कर पाओ। सो मूविंग नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है फिर कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन क्यों जरूरी? नंबर वन, इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे बिजनेसेस बदलते हैं वैसे वैसे कम्युनिकेशन भी बदलती है। कुछ गिने चुने 10 लोगों से बात करना और एक सेमिनार में 1000 लोगों को एड्रेस करना, द वर्क एंड द टॉप चेंजेस। आई मे नॉट इंटरैक्ट विद यू इन अ वेरी, यू कैन से, अट्रैक्टिव मैनर, अगर मैं 2-4 से बात करूं, लेकिन अगर मुझे पता है कि आई एम अ की नोट स्पीकर इन अ सेमिनार, मैं वहां जा रहा हूं और लोग मुझे सुनने आ रहे हैं और मैं वहां पर जाकर कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ता, इसका मतलब सर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं करी, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, लोगों को मजा नहीं आया। उसी तरीके से अगर मैं क्लास से पढ़ा रहा हूं, टीचर ही सोचता है, सो रहा है, उबासियां ले रहा है, ही इज यॉर्निंग इन द क्लास, इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, ही इज नर्वस, तो मजा नहीं आएगा। तो जैसे जैसे चीजों का साइज बदलता है, बढ़ता है, आपकी कम्युनिकेशन और इफेक्टिव और एफिशिएंट होनी चाहिए। नंबर 2, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, narrow division of work results in different activities being handled by different departments। अब एक डिपार्टमेंट कितने कितने काम कर रहा है, और कंपनी में तो आपको पता ही है डिपार्टमेंटेशन होता है, जॉब बॉक्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। कैसे? जब तक रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे तब तक प्रोडक्शन नहीं शुरू होगी, प्रोडक्शन नहीं शुरू होगी तो सेल्स, सेल्स नहीं तो मार्केटिंग, कुछ नहीं होगा, ना मार्केटिंग होगी, ना सेल्स होगा, ना फिर क्रेडिट सेल्स होगी, ना डेटर्स आएंगे, ना रियलाइजेशन होगा, ना चेक्स आएंगे, ना कुछ चलेगा। सो एवरी डिपार्टमेंट हैज टू इन्फॉर्म द अदर डिपार्टमेंट आल्सो ना, बिकॉज एक दूसरे में टिका हुआ। अगर मेरे पास माल नहीं आया, चुपचाप बैठो नहीं, अब मुझे बताना पड़ेगा कि यार सर माल नहीं आया है, माल मंगवाओ, क्योंकि मेरे को पीछे से प्रेशर है, प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं माल लाओ तो काम शुरू करें। अगर माल नहीं लाओगे, लेबर तो बैठे बैठे वैसे ही वो तो अपनी दिहाड़ी तो महीने की मांगेगी ना, दिन का तो पैसा मांगेगा लेबर अपना। सो आई हैव टू बी वेरी एक्टिव, ध्यान रखना।
कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन क्यों है? अगर आप आज की डेट में अपने कस्टमर्स, अपने बैंकर्स, अपने इन्वेस्टर्स से बात नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, आपकी ऑडियंस ही नहीं है, ऑडियंस नहीं है तो कोई आपका सामान भी नहीं खरीदे। एग्जाम्पल, आप अगर एडवर्टीजमेंट्स नहीं करते, आप अगर ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स नहीं छपवाते, अपने प्रोडक्ट को बताते ही नहीं है किसी भी मीडिया के ऊपर, नो वन विल गेट टू नो कि इंडिया में ऐसी भी कोई कंपनी है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बारे में दुनिया जाने, तो आपको इस कंपटीशन का जो रेस चल रहा है कि भागोगे नहीं तो फर्स्ट नहीं आओगे, वरना कोई पूछो तो कुछ जल्दी आगे निकल जाएगा, दैट 3 years डायलॉग ऑब्वियसली इट विल होल्ड ट्रू इन द कमिंग फ्यूचर। वो मूवी थी बट एक बार उसमें बहुत सच लिखी है, अगर कंपनीज एक दूसरे से रेस नहीं करेंगी। आपको पता है, मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा कम्युनिकेशन, पतंजलि सब लोगों ने सुना। अब मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं कि जो आपका ये बच्चे पतंजलि है, आप एक चीज इसमें देखना, पतंजलि कौन सी कंपनी है? अगर मैं आपको बताऊं, पतंजलि इज अ आयुर्वेदिक कंपनी एंड द प्रोडक्ट दैट इट लॉन्चेस आर आयुर्वेद बेस्ड प्रोडक्ट्स। क्या आज से पहले इंडिया में आयुर्वेद था ही नहीं, या क्या आज से पहले आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स नहीं बिकते थे? कितनी सारी कंपनियां, डॉक्टर वैद्यनाथ, जंडू, डाबर, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स थे, बट पतंजलि के सामने आज की डेट में सब फीके क्यों पड़ गए? कभी आपने उसका रीजन सोचा? पतंजलि सबको पता है ना, एफएमसीजी में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें आईटीसी आता है, जैसे हेड एंड शोल्डर्स के शैम्पू आ रहे हैं, खाने पीने का सामान आ रहा है, फास्ट फूड, मतलब जिसको कंज्यूमर बहुत जल्दी खरीदते, खत्म भी करते, फिर नहीं मांगते। पतंजलि साहब ने, बाबा रामदेव ने आयुर्वेद के इन प्रोडक्ट्स को एफएमसीजी में लॉन्च कर दिया। एग्जांपल से समझाऊं, आयुर्वेद के अंदर अगर इम्यूनिटी बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट था, रामदेव साहब ने उसका च्यवनप्राश बना दिया। अगर पतंजलि दुनिया में बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, कॉम्प्लान ये बिक रहे हैं, तो बाबा रामदेव साहब ने क्या किया, अपना पावर वीटा लॉन्च कर दिया। अगर ग्लूकॉन डी है तो इन्होंने ग्लूकोन वीटा लॉन्च कर दिया। अगर मार्केट में दाल है, इन्होंने ऑर्गेनिक दाल के नाम से लॉन्च कर दिया। मतलब हर वो चीज जो आयुर्वेदिक है, लेकिन जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता कौन सी भाषा समझती है? एफएमसीजी वाली जनता को ये समझ में आता है कि भैया, जनता कहता है कि मुझे आपसे वो चीज समझनी है। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो द पब्लिक इज नॉट, आई कैन से, विलिंग टू बाय एनी अदर ब्रांड्स। जैसे अगर मेरे को लेना है एक शैम्पू, आई डेफिनेटली गो फॉर व्हाट, हेड एंड शोल्डर्स और क्लिनिक प्लस। तो बाबा रामदेव कहते हैं मेरा कैसे बिकेगा? बाबा रामदेव कहता है यार आयुर्वेदिक है ना, इसको उसी जगह पर ले आओ जो भाषा लोग समझते हैं। तो रामदेव ने अपना केश खादी लॉन्च किया, अपने यू कैन से चीजें लॉन्च करी ना। जब इन्होंने कोई ऐसी चीज लॉन्च कर दी, तो उस केस के अंदर आप समझ सकते हैं कि वो शैम्पू जो है तो आयुर्वेदिक, लेकिन हम लोग कौन सी भाषा समझते हैं? हम लोग समझते हैं भैया आयुर्वेद, और हम लोग समझते हैं एफएमसीजी। बाबा ने क्या करा, अपने आयुर्वेद के ज्ञान को एफएमसीजी को मिक्स कर दिया और एक मार्केटिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और हम लोग ऐसी तेजी से उसको खरीद रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका एकमात्र जो लॉजिक है, दैट लॉजिक इज कम्युनिकेट इन दी लैंग्वेज जो दुनिया समझती है। उस भाषा में लोगों से बात करिए जो भाषा आपकी जनता समझती है। उस भाषा में कम्युनिकेट मत कीजिए जो कोई समझता ही नहीं है। तो बाबा रामदेव ने बहुत अच्छा काम किया। आपको पता है यूट्यूब पे एक बहुत अच्छी वीडियो है, डॉक्टर बिंद्रा करके, उन्होंने पता है एक पूरा एनालिसिस किया कि कैसे पतंजलि तो नंबर 1 आ गया, बाकी सारे प्रोडक्ट उससे पुराने होने के बावजूद भी पुराने रह गए। पता है जब वो पतंजलि की कोई ऐड आती है, वो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई चीज पकड़ लेते हैं। जैसे रोज महारा खाते हो, इम्यूनिटी है कम, तो खाइए बाबा रामदेव का च्यवनप्राश। दुनिया को कुछ नहीं होता च्यवनप्राश के बारे में, पता बच्चा आपको, लेकिन हाँ बाबा रामदेव साहब बेच रहे हैं, हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए। तो वो एक चीज आ जाती है जो बेसिकली हम लोग बाद में खरीद लेते हैं। सो दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल यू कि भैया कंपटीशन है। अगर आप जनता से उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जो जनता समझती है, अगर आप उनको वही प्रोडक्ट्स अलग तरीके से बेचने की कोशिश करेंगे,
शायद वो खरीद लेंगे। एंड बाबा रामदेव इज ऑल्सो इनटू एडवर्टीजमेंट्स ना, उन्होंने कितनी चीजों की एडवर्टीजमेंट्स कर दी, आपको उनके आयुर्वेदिक नुस्खे भी दे दिए और एक प्रोडक्ट भी दे दिया। अब आप वैसे जड़ी बूटियां घर में खाओ तो वैसे भी मतलब आप उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उनके प्रोडक्ट्स जो एफएमसीजी में लॉन्च हो गए, आपको तो नहीं क्या होगा, बॉर्नविटा ना लेके वो ले लेते हैं पावर मीटर, है तो वही ना, लेकिन वो आयुर्वेदिक एलिमेंट्स के साथ बना हुआ, तो वो रामदेव ने जो एक स्ट्रैटेजी से प्लेस करा, मार्केट में लॉन्च हो गया। कोरोना चल रहा था, बाबा रामदेव ने कोरोनिल बना दी, कम्युनिकेट कर, ही इज सेइंग मेरे पास उस हर चीज का समाधान है जो तुम्हारी दिक्कतें हैं, सो ही इज कम्युनिकेटिंग विद द पीपल इन द लैंग्वेज जो उन्हें समझ में आता। चलो नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है, अब आपकी कंपनी है, 1000 2000 3000 एम्प्लॉइज काम करता है अभी कंपनी में, और लेबर है। अब लेबरों के साथ कभी आपकी झगड़ा हो गया, गड़बड़ हो गई, तो आपको पता है फिर स्ट्राइक्स लॉकआउट्स वगैरह हो जाते हैं, फिर काम बंद हो जाता है। एज एन एम्प्लॉयर कभी आप चाहोगे कि आपका काम चलते चलते बंद हो जाए, एक्सेप्ट फॉर लॉकडाउन में काम बंद हो गए, बट हम कभी अपनी तरफ से तो पर लेबर को परेशान नहीं करना चाहते। अब लेबर अच्छा इनकम चाहता है, बोनस चाहता है, बेनिफिट्स चाहता है, इसके लिए लेबर को मैनेजमेंट से बात करना है। बात करने के लिए क्या करनी चाहिए, कम्युनिकेशन। खुद को तो अगर खुद से बात करेंगे देसी लैंग्वेज में तो मालिक को समझ जाएगा, इसलिए वो फिर अपने बिहाफ पे लोगों को ट्रेड यूनियन बना के लेकर आते हैं और फिर उनसे बैठ के हेल्दी रिलेशंस मेंटेन करके बात करते हैं। हमें ह्यूमन रिलेशंस, देखिए एक दूसरे से कम्युनिकेट तो वैसे भी करना लाइफ में, चुपचाप तो बैठ नहीं सकते, तो हमें कम्युनिकेशन तो चाहिए। पब्लिक रिलेशंस इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, पीआर, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, गवर्नमेंट से, सप्लायर सबसे बात करनी है। और कैसे बात करते हैं, इन्वेस्टर्स को क्या चीज बताओगे, सर मेरे प्रॉफिट्स कितने, गवर्नमेंट को क्या बताओगे, सर मैंने लॉ पूरा कंप्लाई कर, सप्लायर को क्या बताओगे कि हाँ तक तेरी पेमेंट टाइम से मिल जाएगी, मुझे इतने टाइम पे सप्लाई चाहिए। तो आप हर व्यक्ति को उसके कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग या उसके सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग उससे परफेक्टली कम्युनिकेट कर, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। गवर्नमेंट को ये पता करना है कि लॉ कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, तुम गवर्नमेंट को कह रहे हो हम एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कहती है मेरे को ये नहीं जानना तू क्या कर रहा है, मेरे को ये जानना है कि ये फॉर्म्स अगर हर साल फाइल करी तूने करें, तूने आईटीआर फाइल करी है, तूने जीएसटी फाइलिंग करी है, नहीं करी तो इधर आ जा, मैं तेरे पे फाइन पेनल्टी लगाऊंगा। इन्वेस्टर क्या जानना चाहता है, प्रॉफिट्स। तुम इन्वेस्टर को बता रहे हो सर इस साल मेरे बेटे की शादी हुई थी, एमडी साहब ने अपने बेटे की शादी में 100 करोड़ खर्च कर दी, मालिक बोलेगा मेरी कंपनी में मैंने पैसा लगाया हुआ है, मेरे पैसों को क्या कर रहे हो, मुझे बेटे की शादी नहीं जाननी। तो ही इज लुकिंग फॉर अ डिफरेंट कम्युनिकेशन एंड ऑब्वियसली ही इज लुकिंग फॉर अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन। पर्सनल एसेट, देखिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। सो इट इज बेसिकली the way of life. It is not something जो एक दिन में सीखता है इंसान, it is something that we grasp, we learn, we observe and we become over a period of time. तो धीरे धीरे सीखते हैं, समझते हैं, काम करते हैं, तब जाके ही हम उन ओकेजन्स पे खड़े कर सकते हैं ना। अगर मुझे इंटरव्यू में जाना है तो भैया मेरे को कम्युनिकेशन तो आनी चाहिए। इट इज नॉट दैट कि जब तक कंपनी में जॉब नहीं करूंगा तब तक कम्युनिकेशन काम में नहीं है ना। बच्चे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब देखिए कम्युनिकेशन करने के तरीके हो सकते हैं अलग अलग। अब मैं आपको उसमें से कुछ अभी समझा देता हूँ। देखिए आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, तो एक छोटा सा टेबल आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप या तो वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं या आप लिख कर कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले लिखने को समझते हैं। लिखने से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट दो, गवर्नमेंट को रिपोर्ट दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग के बारे में दुनिया को बताएं। मतलब जब आप कोई लिख के कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जिसमें आप फैक्ट्स फिगर्स यूज कर रहे हैं, अब आपकी कंपनी की एजीएम है, आप उस एजीएम में बताइए ना हमारी कंपनी ने ये लॉन्च किया है, ये आने वाले समय में होने वाला है, इतने रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं। आपने अपनी एजीएम की रिपोर्ट बना दी, बेस्ट तरीका है ना, रिपोर्ट बना के अपने आइडियाज कर दे। ओके, दूसरा है वर्बल, ओरली, जैसे हमारा बात करें, नॉर्मली लोगों से बात करते हैं, ओरली बात कर ली, विजुअल ऑडियो विजुअल के जरिए बात कर ली, उस तरीके से भी हम लोग जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक आजकल बड़ा जबरदस्त एक चीज चली है जिसको बोलते हैं जेस्चर्स। जेस्चर्स से कम्युनिकेट करना। आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, एंड आप देख रहे हो ऊपर साइन है 60, इससे पार मत करना, चालान कट जाएगा। आप देख रहे हो डिवाइडर का साइन बना हुआ, आप देख रहे हो कि आगे डाइवर्जन है क्योंकि रोड खुदी हुई है, ध्यान से चलाओ। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कम्युनिकेशन दैट द रोड अथॉरिटी वांट्स यू टू नो कि भैया ध्यान से चल, इस रोड में ये चीजें हैं। अब क्या वो हर एक गाड़ी को बता सकता पर्सनली? पॉसिबल ही नहीं है कि लाखों करोड़ों गाड़ी गुजरती है उस रोड से, बट वो साइंस एंड सिंबल। अनदर वे कैन बी
माय बॉडी लैंग्वेज, माय जेस्चर्स, माय एटीट्यूड, माय फीलिंग्स, वो भी सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। सो दिस इज हाउ वी कम्युनिकेट। मूविंग फर्दर, रिटन कम्युनिकेशन, अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। Written communication refers to the words that are written and structured in the form of a message। चाहे वो मैसेज तुमने पूरा लिखा है, उसमें कुछ पिक्चर्स है, डायग्राम्स है, और रिटन फॉर्म रिक्वायर्स ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर्स, सर्कुलर्स, प्रपोजल्स। तुम्हें आज एक एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, ओके? नाउ हाउ विल यू कम्युनिकेट विद एमिटी यूनिवर्सिटी बिफोर गोइंग टू दैट यूनिवर्सिटी? विजिट नहीं करना चाहते थे, कम्युनिकेशन कैसे होगी? गो टू एमिटी की वेबसाइट, you will find brochures, you will find prospectus, you will find details about the existing batches, the details about the faculty, details about the university and its history, its past. What are they trying to do? वो इतनी बढ़िया चीजें उस वेबसाइट में लिख रहे हैं so that एक कम्युनिकेशन मिल जाए आपको। तो रिटन कम्युनिकेशन कहाँ बेनिफिशियल होती है? जब आपको रिपोर्ट्स, ऑफिस ऑर्डर्स, ग्राफ्स, इनवॉइसेस, एजेंडा मीटिंग का बनाना है, मीटिंग होगी, मीटिंग की रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करने को मिनट्स बोलते हैं, मतलब मीटिंग में क्या क्या हुआ उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये रिटन कम्युनिकेशन है। कोई भी मीटिंग के मिनट्स देखेगा तो उससे पता चल जाएगा मीटिंग 10 बजे शुरू हुई, 2 बजे खत्म हुई, 10 से 2 के बीच में क्या क्या हुआ उस पर लिखा हुआ। गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी खरीदते तो उसका मैनुअल मिलता है ना, गाड़ी का मैनुअल, कोई मशीन खरीदते हो, मशीन का मैनुअल, इलेक्ट्रिसिटी के लिए तुमने बेटा से कोई वॉशिंग मशीन ली है, कोई तुमने यू कैन से मिक्सी लिया है, मिक्सर जूसर लिया है, उसमें मैनुअल होगा ना, इसको कैसे चला सकते हैं। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि भाई इसको ऐसे चलाना है, क्योंकि ये तब पॉसिबल है जब बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन करना है। ओरल विल नॉट बी सफिशिएंट दैट टाइम, ठीक है? तो आई होप कि ये चीज जो है बच्चे आपको क्लियर हो। कहता है एक अच्छी इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या होना चाहिए। कहता है सबसे पहले तो उसमें गालियां वालियां, कोई गलत लैंग्वेज नहीं, प्यार से पोलाइट लैंग्वेज, एक प्लेन स्टाइल ज्यादा प्रेफरेबल होता है, ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज मत लिखो, पढ़ने वाले को पता, पढ़ने में समझ ही में ही ना आए। कोहेरेंट हो, एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करो, गलत वर्ड्स यूज मत करो, आइडिया से क्लैरिटी रखो, क्या लिखना चाह रहे हो, क्या मन में चल रहा है, क्योंकि जो मन में चल रहा है वही तो मैं लिखना चाहता हूँ। पेपर में क्या होता है बच्चों का, दिमाग में आंसर पता है लेकिन वर्ड्स नहीं मिलते उस समय, होता है ना, हमेशा होता है कि पेपर के वक्त यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आपको वो वर्ड्स टाइप नहीं करता जब उस समय आना चाहिए, लेकिन जब पेपर होता है अरे यार यही था मैं भूल गया। सो आप समझ रहे हो, वो कम्युनिकेट उस टाइम अपने पेपर में आप नहीं कर पाए। अब जो आपने लिखा हुआ आपका एग्जाम में वही आपको नंबर देता है, फिर आप बताया तो किस्मत बुरी। सो दिस इज हाउ दी थिंग्स गो ऑन। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल मींस वर्बली, एक से दूसरे से बात करने के लिए, जैसे टेलीफोन हो गए, मैसेजेस हो गए, इंटरकॉम हो गए, फेस टू फेस डिस्कशन हो गई, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस। अब ओरल बहुत तरीके से हो सकती है, ऑडियो विजुअल हो सकती है, सिर्फ विजुअल हो सकती है, स्पीच हो गई, किसी का इंटरव्यू हो गया, ये भी तो क्या है? ओरल कम्युनिकेशन। ओरल जनरली ना इनफॉर्मल टाइप में यूज की जाती है बेसिकली। अच्छा, फैक्टर्स इफेक्टिंग ओरल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज अ पासपोर्ट टू सक्सेस इन बिजनेस। नो फिक्स्ड नॉर्म्स कैन बी सेट ना, आप मुंह जबानी क्या बात करोगे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी, हाउ काम एंड कंपोज्ड यू आर, कितने अच्छे से आप समझ सकते हैं। जैसे इंटरव्यू रूम में क्या होता है, ओरल है, कोई फिक्स फॉर्मेट है क्या उसका? नहीं, लेकिन एक तरीका ना ऐसे आराम से बैठना है, बी काम, टेंशन में नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ढंग से सुनो, बिकॉज इसके बाद जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आराम से उसको जवाब दो। सो फैक्टर्स लाइक ऑडियंस, साइज ऑफ ऑडियंस, डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस, fear of the boss, fear of the status, fear of one's own self advancement, ये सब चीजें आपकी ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं। कॉन्फिडेंट हो तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी, डरे हुए और सहमे हुए कम्युनिकेशन कभी अच्छी नहीं। वो एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन से होता क्या है? नंबर 1 बच्चे, इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन करने से आपका वक्त बचता है। देखिए, जो चीज अगर 2 लाइनों में समझाई किसी को जा सकती है, why to waste 10 lines, why to waste time? So oral communication will save time. The best way to expedite an action is to transmit the message orally. Oral communication helps busy people to reassign their workload. खामखा इतनी बड़ी मेल लिखूं, उससे बेटर है फोन करके बता ही दूं ना कि orally communicate करना है। It provides opportunity for सबसे अच्छी चीज फीडबैक। मैंने आपसे फोन पे बात की, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, क्या आपको समझ में आया? मैंने पूछा आपसे, ये रिटर्न में पूछना मुश्किल है ना,
कॉलेज का ब्रोशर पढ़ लिया, क्या एडमिशन मिल जाएगा, क्या डाउट बन के सवाल समाप्त हो गए, नहीं मन में फिर भी सवाल होते हैं, उनका जवाब कौन देगा। लेकिन ओरल में ऐसा नहीं होता, आपको फीडबैक मिल जाता है। Oral communication helps to convey the message more appropriately with sustainable tone, with suitable tone, voice and use of words. You can use good words, you can use your tone, you can use your speech, expression, आपका voice tone, आपका pitch, इन सब से फर्क पड़ता है communication के अंदर। Oral communication is an effective tool for persuasion and management. It gives personal touch. एक पर्सनली किसी क्लाइंट के पास जाकर बैठ के बात करना और मेल लिख के बात कर रहा है, जमीन आसमान का। यू कैन प्लीज द पीपल अराउंड देयर। मान लो कोई इंसान आपको कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, फोन पे तो नहीं कह सकता, चलो राइटिंग में कुछ चल रहा है या उसकी वेबसाइट को आप वॉच करो, लेकिन अगर वही उसके स्टोर से खरीदो, एक पर्सनली वो आपको चीजें बता सके। ओरल कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग विद ग्रुप्स से बात करनी है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल टू डिस्कस थ्रू राइटिंग, वहां दिक्कत है। इट इज इकोनॉमिकल और सबसे सस्ता, सबसे चीप तरीका फोन पे बात करना। विड्रॉल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली एन इजी टास्क। अच्छा, देयर आर टाइम्स द सिचुएशन इन द बिजनेस व्हेन ओरल कम्युनिकेशन इज प्रेफर्ड ओवर रिटन, बिकॉज ओरल में तुमने जो कहा उससे मुकर भी सकते हो। जैसे मैं मिस्टर बी ने बोला एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, घर खरीदने बेचते हैं, कल के भूल क्या रहे यार, छोड़ना कल की बात है, गई मैं आज मूड में गया। नाउ मिस्टर बी कैन नॉट sue ना फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही। उसी तरीके से अगर राइटिंग में दोनों ने रात में एग्रीमेंट कर लिया होता, अगली सुबह मिस्टर जी बोलते हैं, अरे घर की चाबी दे, पैसा लेके आऊं। कौन सा पैसा भाई? सर आपने राइटिंग में एग्री करा है, साइन करे हुए हैं, पैसे दो वरना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोर्ट में स्यू कर दूंगा। तो ओरल में एविडेंस बहुत मुश्किल है। आपने अपने पार्टनरशिप पढ़ी है ना, आपने पार्टनरशिप में क्या सीखा? पार्टनरशिप कैन बी डन ओरली ऑल्सो, लेकिन कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल है। वही चीज का तो फायदा मिलता है आपको रिटर्न में, तो फिर आप प्रूव कर ही दोगे क्योंकि राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट है। टेलीफोन एटिकेट्स, ये टेलीफोनिक एटिकेट्स मतलब आप जब फोन पे किसी से बात करें तो किन चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, पहले हाय हेलो आई एम सो एंड सो ही बोले, आराम से अपनी टोन को पिच करें। जो बोलना चाहते हैं पहले मन में सोच लें मैं क्या बोलने जाऊंगा। डू नॉट अलाउ इंटरप्शंस, मेक श्योर लाइन इंटरप्ट वगैरह ना हो। अगर जब आप किसी को वॉइस मैसेज छोड़ के जाते हो तो बहुत क्लियरली और ध्यान से बोलो, उसको समझ में आए। बिल्ड द हैबिट ऑफ ऑलवेज टर्निंग ऑफ योर सेल फोन रिंगर व्हेन एंटरिंग अ मीटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लासरूम में आते हुए, किसी के बिजनेस रूम में जाते हुए, कॉन्फ्रेंस में बैठने से पहले अपने फोन को ऊपर ना साइलेंट मोड पर करके बैठो। अगर 10 लोग की बोर्ड मीटिंग चल रही है, यू आर आल्सो वन ऑफ देम, आपका फोन बज जाए हाई हाई। अच्छा, कई लोगों में तो क्या होता है, शोशाबाजी, एप्पल की ट्यून सुनने को मिलेगी लोगों सबको। अरे एप्पल इज नॉट समथिंग, सबके पास एप्पल है आज की डेट में। अब एग्जांपल है, ये फोन बज रहा है, अभी बजने में से मैं एप्पल की रिंगटोन लगा के बैठा हूं, ये तो वो फोन बजेगा, अब रिंगटोन सबको सुनाई देगी, तो क्या ये अच्छी चीज है? ऑब्वियसली नॉट, इट इज नॉट गुड ना, बिकॉज इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इट। बिल्ड द हैबिट ऑफ ऑलवेज टर्निंग ऑफ योर सेल फोन, समझ में आ गया? Always speak into the telephone receiver with even and low tone. रिसीवर से यहाँ बात कर लो, आराम से बोलो, चिल्ला के मत बोलो, मुझे कान में आवाज बोले। अब हालांकि अब आप बोलोगे हम ये क्यों पढ़, देखिए प्रोफेशनल लाइफ में ये जरूरी चीज है। पर्सनल लाइफ में तो आप किसी से कैसी बात करें उसमें को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे को दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली कहीं जा रहे हैं, इट इज योर अटमोस्ट ड्यूटी कि आप तमीज से बात करें, तमीज से पेश आए। फोन से बच गया आपका, कभी भी बिना एक्सक्यूजेबल तो उठाइए नहीं। किसी से बात करो, मैं आमने सामने बैठा, फोन बज गया, टॉक टू देम, आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट पिक अप दिस फोन, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया। ओके, नाउ विजुअल, जैसे मैंने कहा, जेस्चर्स को यूज करके, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करके, साइंस, फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी, ड्राइंग फंडामेंटल्स एक्सेट्रा को यूज करके गोस्ट लो का टैग बना दिया। क्वेश्चन यहाँ पे रोड खुदा हुआ है, आगे स्कूल है, ध्यान से चलें, ये स्कूल है, यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो कुछ उस तरीके के विजुअल्स बनाओ सो दैट दे अंडरस्टैंड कि आप कुछ कहने की कोशिश करें। नाउ मूविंग फर्दर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के फायदे क्या है, नुकसान क्या? देखिए, विजुअल कम्युनिकेशन इज यूजफुल फॉर conveying information in a manner that makes the data and relationship between variables clearer and easier to receiver to follow. Visuals can be used independently, but maximum benefit can be gained from them if they are used
as competent to the main message. देखिए विजुअल्स इंडिपेंडेंटली यूज हो सकते हैं, लेकिन कोई कम्युनिकेशन के दौरान अगर आप विजुअल्स को यूज करें, वर्ड्स पिक्चर्स यूज करें तो अच्छा लगता है। एंड बेस्ट फायदा इससे क्या है कि इंसान को ना मैसेज में क्या लिखा याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ डायग्राम देख लेना जिंदगी हो जाएगा। आप लोग क्यों जब हम लिखना शुरू करते हैं सीएस में एंट्री कर लेते हैं, हम सब क्या मांगते हैं सर नोट्स, हम लोग क्या मांगते हैं, मैं डायग्राम बना दो। व्हाई? बिकॉज डायग्राम जिंदगी में याद रह जाते हैं, पिक्चर्स की व्यू आपको याद रहता है, बाकी चीजें आपको याद नहीं रहती। सो दैट इज ऑल्सो द मेन डिफरेंस होता है। सो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होगा? द रैपिड एडवांसमेंट्स टेकन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक नया वर्ल्ड ले आया आज के लिए आपके लिए, और उसका क्या है? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। अब ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मतलब टेलीविजन हो गया, सिनेमा हो गया, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंस। The greatest advantage of this model is that it aims at stimulating the senses of both sight and hearing simultaneously and thus enhances the effectiveness of the message. सबसे बड़ी चीज तो यही है। तो ऑडियो भी है, सुनाई भी दे रहा है, दिख भी रहा है, विजुअल्स भी चल रहे हैं। The bestest form of communication, इंसान का पूरा ध्यान कैप्चर कर लेगा, you know, why do we watch movies with more craze and why do we watch movies with more, you know, एक enthusiasm? क्यों भाई? वॉइस भी आ रहा है, दिख भी रहा है, तो एक समा बांध लेते हो ना। उस तरीके से मैं बोलते बोलते एक ही टोन में, आपको मजा आएगा। हाई बोलूंगा, कभी लो बोलूंगा। एंड सबसे बेस्ट मैं आपको एग्जांपल दूं, कभी किसी की स्पीच सुननी हो, कम्युनिकेशन किसी का चेक करना हो, वॉच योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। व्हेन ही स्पीक्स इन इंग्लिश ना, इंग्लिश इज नॉट दैट गुड, इंग्लिश बेसिक है उनकी, लेकिन वो तो कैसे बोलते हैं भाई और बहनों, वो इतना ऊंचा टोन लगाते हैं कि आपका समा, आप समझते हो, आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। एंड when he's talking in English also, तो the way he says ना, स्पीच में एक फ्लुएंट इंग्लिश है, लेकिन टोन हाई है, कभी लो है, कभी हाई है, कभी जिस चीज को स्ट्रेस करना चाहते हैं, he will say it with more punch. When he wants to say in a relaxing तो बहुत धीरे, काम एंड कंपोज होकर बोलेंगे। This is how our communication should be. क्योंकि कोई मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक क्राइटेरिया है किसी से बात करने का या कोई एक फॉर्मेट है, लेकिन अगर आप अपने हाथों को यूज करते हैं, आप अपने विजुअल्स को यूज करते हैं, आप अच्छी पिच यूज करते हैं, जहाँ पे स्ट्रेस देना है वहां स्ट्रेस देके बोलते हैं, जहाँ धीरे बोलना धीरे बोलते हैं, जहाँ कुछ नहीं बोलना कुछ नहीं बोलते हैं। आप तो सुनते हैं ना, सुनना भी जरूरी कम्युनिकेशन है, सिर्फ बोलना ही थोड़ी है। वो कंप्लीट पैकेज आने में वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम, बट यस इट इज अ स्किल जो मैं कहूँगा ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स आपको सीखने को मिलती है। एज फार एज आपका पेपर इज कंसर्न तो उसके लिए तो इनफ है जो इस स्लाइड में चल रहा है, पेपर तो बहुत है, बट यस समझाने को काफी सारी चीजें हैं। तो आई होप कि ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? Non-verbal means facial expressions, gestures, movements, eye contact. Eye contact बहुत जरूरी चीज है। अगर आप किसी से मीटिंग करने हैं, अच्छा वो तो आपकी आंखों में आंखें देख के बात कर रहा ना, आप हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, दिस शोज कि आप उसको फेस नहीं कर सकते। अब ये चीजें बच्चे बड़े होके नहीं आती, ये इसी उम्र में आती है जब आप किसी से मैन टू मैन टॉक के लिए रेडी हो। नॉट दैट लड़ाई, बट एक अच्छे डिस्कशन के लिए बात करना चाहते हैं। To make a communication more effective, always have this eye contact. घूरना नहीं किसी को, थोड़ा उधर देखा, थोड़ा अपने काम पे देखा, जैसे कुछ किसी को समझा रहे, स्लाइड में देखिए, उधर बोलते देखिए, जैसे हम स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं। अगर एक टीचर आपको देखेगा नहीं, टीचर है ना ऐसे नीचे खड़ा, बच्चे वहां बैठे, तो मैं जब उनको देख नहीं सकता तो उनको आई कॉन्टैक्ट से मजा ही नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है आई कॉन्टैक्ट से चीजें समझ में आ जाती है रादर देन वहां क्या चल रहा है, बिकॉज एक एटमॉस्फियर बनता है। सो इट इज एन अनस्पोकन और अनरिटन मैसेज दैट यूजेस बॉडी लैंग्वेज। जो अनसुनी अनकही बातें रह जाती है वो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाती है। The body language, from big gestures to proximity with the listener, may help to emphasize the contents of the message. Moving further, factor affecting the choice of means and mode of communication. मुझे कौन से तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए वो कुछ फैक्टर्स पर टिका है। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या, छोटा है बड़ा है। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है तो थोड़ा लिख के ही काम होगा, बिकॉज ओरली कहां तक डिस्कशन करो। कॉस्टिंग फैक्टर, ओरली बहुत सस्ता है बात करना किसी से। नेचर ऑफ मैसेज में अगर
एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्फिडेंशियल है तो भैया लिख कर ही भेजो, अर्जेंट है तो हैंड डिलीवरी से खुद दे, नॉर्मल है तो फोन पे बात करो। डिस्टेंस इन्वॉल्व, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ लेटर इज टू बी सेंट टू अ पार्टनर इन अ जॉइंट वेंचर इन जापान एंड इज अर्जेंट, still you would not think of sending someone to personally deliver it. Like you will call him up and you will have a word with him, or you will say him that I will be sending you a mail. Please reply me appropriately. Resources, the resources available to sender and receiver. ये तुम्हारे पास क्या जरिया है, सुनने वाला मेथड है या लिखने वाले से कंफर्टेबल हो, वो भी चेक करना जरूरी है। Now next is बच्चे principles and essentials of business communication. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसको बोलते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझते हैं। 7 C's का मतलब हो जाता है कि एक कम्युनिकेशन में कुछ चीजें होनी बहुत जरूरी है। जैसे एक एक करके पढ़ते हैं। करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स आप बात करने वाले हैं, जो देने जा रहे हैं रिसीवर, वो फैक्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, उनमें जरा सी भी किसी भी चीज को लेकर गुंजाइश नहीं हो। तो इसके एक वर्ड को यहां मार्क कर रहा हूं मैं आपके लिए, कॉम्प्रीहेंसिव। द कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज अबाउट द डिकोडर ऑफ मैसेज। अभी तो हम पढ़ेंगे कि मैसेज को भेजने का तरीका क्या, प्रोसेस क्या, बट स्टिल इतना समझिए कि जो फैक्ट्स आप दे रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए। वो फैक्ट्स ही नहीं पता तो सुनने वाले को मजा नहीं आएगा, रिसीवर को मजा नहीं आएगा। Clarity of expression. The clarity demands the use of simple language and easy language sentences structuring and composing the message. मुझे हाई-फाई सेंटेंस नहीं चाहिए, मुझे उतना चाहिए जो मेरे को पढ़ के समझ में आ जाए। जहां पे क्वेश्चन मार्क है तो मुझे उसका मतलब समझ आए, जहां सिर्फ फुल स्टॉप है मुझे वो भी समझ आए, जहां सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है मुझे वो भी समझ में आ जाए। आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज्ड कि कहना क्या चाह रहा है। मुझे उन चीजों में वो मुझे वहां पे नहीं पूछता। तो बेसिकली जो है वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको वहां पे जो है अवॉइड करना है कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, कंसाइजनेस ऑफ मैसेज शुड बी कंसाइज, मैसेज शुड बी कंप्लीट। मैसेज मुझे लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, वो जितना छोटा होगा मेरा वक्त उतना ही ज्यादा बचाएगा, वो जितना लंबा होगा मुझे उतनी परेशानी आएगी उसको समझने में। कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, इट शुड नॉट बी इनकम्प्लीट। कंप्लीट मींस उसको समझाने के लिए रिसीवर को जितना डेटा उसे देना जरूरी है वो दो। एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल कैन बी, सपोज योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पब्लिक इशू, मींस दे वांट टू गो पब्लिक, वो आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं। अब लॉ में लिखा है, कंपनीज एक्ट में कभी लॉ में लिखा है, आप आगे पढ़ेंगे कि आईपीओ लाने के लिए मेंबर्स का भी अप्रूवल चाहिए, आईपीओ लाने के लिए 100 काम करने पड़ते हैं। अब पहले तो सबको समझाओ ना आईपीओ में हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे काम होगा, हमारा बैंकर कौन होगा, हमारा आईपीओ लाएंगे कैसे, कितना पैसा रेज करना है, किस रेट पे रेज करना है। इन्फॉर्मेशन आईओटी आएगी, प्रोस्पेक्टस, कॉलेज है, कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लेकिन जब तक कॉलेज वाले ही आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, हु इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हु इज गोइंग टू बी योर हेड, हु इज गोइंग टू बी योर बॉस, हु इज गोइंग टू बी योर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, हाउ विल यू रिपोर्ट, ये कॉलेज में ये कितने साल का कोर्स है, कितने सेमेस्टर कोर्स है, तो वो पता नहीं चलेगा आपको यार, तो आपको वहां दिक्कत आ जाएगी। सो दैट इज समथिंग। कंसल्टेशन फॉर द रिसीवर, रिसीवर आपको सुने उसके लिए आपको उसका ध्यान बहुत जरूरी है। आप उसके इमोशंस को समझे, उसके एटीट्यूड को समझे, तो आप जो है ना अपने बारे में ज्यादा कम बोलें, उसको ज्यादा ऐसी चीजें सुनाएं जो उसके इंटरेस्ट की। Otherwise, why he will listen to me? Why he'll pay attention to me? उसके काम भी कोई चीज हुआ होगा तभी तो मेरे को सुनेगा ना। तो कम्युनिकेशन में ये चीज जरूरी है। Concreteness in presentation, being definite, vivid, specific, rather than vague, obscure, general leads to concreteness. जितना है उतना रहिए, प्रॉपर बताइए, उसके ज्यादा फैलिए मत, तभी एक कॉन्फिडेंस आएगा, तभी कंक्रीट डेफिनेशन, कंक्रीट प्रेजेंटेशन दी जा सकेगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कर्टसी टुवर्ड्स द रेसिपिएंट। कर्टसी टुवर्ड्स द रेसिपिएंट कैन बी, नंबर 1, उसकी फीलिंग्स को समझो। अपनी तरफ से बोलते जा रहे, उसको भी तो ध्यान लगाओ वो समझ रहा है।
इट मस्ट बी अचीव बाय यूजिंग पोलाइट वर्ड्स, जेस्चर्स, उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लो, नॉट मेक हिम ही इज एन ऑडियंस, make him feel that he is also with you. जैसे concerts होते हैं, that guy is singing, that guy is playing music, लेकिन वो जो वहाँ 1 लाख बंदा खड़ा है उसको देखने के लिए, वो भी तो उसके साथ cheer up करते हैं। कैसे बीच बीच में होता है ना, वो उनसे बात करता है, उनसे गाना भी खवा लेता है, तो उनको इन्वॉल्व नहीं करेगा अपनी ऑडियंस को, no one is going to hear it out. So if I can now sum it up, तो I can sum it up as choose the right means and mood, अपना मैसेज तैयार करो, कंप्लीट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दो, उसका फीडबैक लो, प्रॉपर रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेट कैसे करना है वो सोचो, कुछ चीजों को रिपीट करना है तो करो, जज मत करो किसी चीज को, और फैक्ट्स पे रिलाय करो। जो आप बता रहे हो वो आपको आने चाहिए फैक्ट्स, आपको पता हो कि हाँ ये स्कूल अगर 15 साल पुराना 15 साल पुराना होना भी चाहिए, तो चल रातों रात बनाया और आप झूठ बोल के एडमिशन करा रहे हो, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू बिल्ड ऑन। ठीक है, तो अभी के लिए फर्स्ट पार्ट में इतना ही, जब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो आई विल टेल यू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, आई विल टेल यू व्हाट आर द बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने के तरीके, मेथड्स, एंड कम्युनिकेशन करने का ट्रेंड, कि कम्युनिकेशन कंपनी में कैसे हो सकती है, अपवर्ड हो सकती है, डाउनवर्ड होती है, क्या सिर्फ मालिक ही बोलता रहेगा या एम्प्लॉइज ही मालिक कुछ बता सकते हैं। सो विल गेट ऑन टू दैट नेटवर्क्स आल्सो। सो फॉर दिस आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना इंपॉर्टेंट था। एक बार फटाफट से रीकैप कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले कम्युनिकेशन पढ़ी, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा, फीचर्स पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़ी, 7 C's ऑफ आपका कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ा या कम्युनिकेशन पढ़ा, कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ी। और therefore I can say कि एडवांटेजेस पढ़े, वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, विजुअल क्या होता है, ऑडियो विजुअल क्या होता है, इनमें से कौन सा कब यूज करना चाहिए वो पढ़ा। So आज के लिए इस फर्स्ट क्लास के लिए इतना ही। When I'll come back the next time, obviously I'll go with the next of the chapters, next of the topics. ठीक है, तब तक के लिए प्लीज पढ़ते रहिए। If you have any doubts, feel free to contact us. Okay, bye.